थोड़ी देर बाद रिद्धिमा वापस अपने पापा के घर आ गई। ऋषित को अभी भी वहां पर बैठा देख वो चौंकते हुए बोली, ऋष, तुम अभी भी यहाँ पर हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? ऋषित ने रिद्धिमा को सही सलामत देख चैन की सांस ली और कहा, मीटिंग कैंसिल कर दी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है। मिहिर फौरन चिढ़ाते हुए बोला, हाँ बेचारे ऋषित को देखो कैसे तेरे चिंता में सारे काम छोड़कर बैठा हुआ है। रिद्धिमा ने आंखें सिकुड़कर ऋषित को देखा और कहा, ऋषित तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। रिद्धिमा की इस बात को इग्नोर करते हुए ऋषित ने पूछा, तो क्या हुआ वहाँ? रिद्धिमा ने गौरव के साथ हुई अपनी मीटिंग के बारे में सब कुछ बताया। सुहास को अब रिद्धिमा की चिंता खाए जा रही थी। उसने कहा, इसका मतलब है कि वो इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। मिहिर जो अब तक रिद्धिमा और ऋषित को चिढ़ाने के मूड में था, वो रिद्धिमा की बात सुनकर सीरियस होते हुए बोला। उसकी बातों से उसके इरादे साफ झलक रहे हैं। रिद्धिमा, तुम इसे लाइटली मत लो, तुम्हें सावधान रहना होगा। जोया ने भी मिहिर की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ मैडम, उनके बोलने का तरीका और उनकी बातें ये साफ बता रही हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जोया ने भी आज मीटिंग में गौरव को देखा था, तो वो भी अब गौरव के इरादे समझ रही थी। ऋषित ने हाइपर होते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि पैसे दे दो उसे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ ना। रिद्धिमा ने ऋषित को गुस्से से घूरा तो बेचारा ऋषित चुप हो गया। मिहिर ने फिर चिढ़ाते हुए कहा, देखो प्यार में ये हाल होता है, ऋषित तो तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। रिद्धिमा फौरन मिहिर को डांटते हुए बोली, स्टॉप इट मिहिर। तभी सुधा ने सीरियस होते हुए कहा, पर रिद्धिमा बेटा, ये सही तो बोल रहा है, ये सही तो बात है, और गौरव की बातों से ये साफ लग रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। रिद्धिमा ने फिर सुधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुधा माँ, आप परेशान मत हो, अब गौरव की सच्चाई मैं जानती हूँ और इसीलिए उसे कैसे हैंडल करना है ये भी मैं जानती हूँ। तभी सुहास ने परेशानी से कहा, परेशान कैसे ना हो बेटा। लेकिन रिद्धिमा ने अपने पापा से कहा, पापा अब वो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगा, मैं देख लूंगी उसे। किसी तरह अपने पापा और सुधा माँ को दिलासा देकर रिद्धिमा ऋषित के साथ उनके घर से निकल पड़ी। ऋषित जिस तरह से पूरे रास्ते भर में चुप रहा, रिद्धिमा उससे समझ गई थी कि उसे रिद्धिमा का फैसला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और ऋषित उससे नाराज था। थोड़ी देर बाद जब वो अरोड़ा मेंशन पहुंच गए तो रिद्धिमा ने ऋषित से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऋषित ने उसे अवॉइड कर दिया। फिर डिनर के बाद रिद्धिमा ने निशांत को उसके कमरे में सुला दिया। फिर रिद्धिमा ऋषित और अपने कमरे में आ गई। ऋषित के चेहरे से अभी भी नाराजगी साफ झलक रही थी। रिद्धिमा उसके पास बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, तुम नाराज हो क्या मुझसे? ऋषित ने रिद्धिमा के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए इरिटेट होकर कहा, तुम्हें मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? रिद्धिमा ने ऋषित का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है ऋष, पर तुम ही बताओ मैं ऐसे में कर भी क्या सकती हूँ? तुमसे पैसे लेकर मैं गौरव से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी, लेकिन उसके बाद मेरा दिल मुझे कोसता रहेगा कि मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और रही बात गौरव और उसके इरादे की, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? ऋषित ने भी रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पहले उसने रिद्धिमा पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब ऋषित वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। रिद्धिमा ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बस टेंशन मत लो। ऋषित ने बस ओके में सर हिलाया। दोनों ही बेड पर लेट गए। ऋषित ने रिद्धिमा के माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाने लगा। रिद्धिमा कुछ पल प्यार से ऋषित को देखती रही। उसे नहीं पता था कि गौरव ने उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो वो क्या करेगी या फिर उसका सामना कैसे करेगी, लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि उसकी जिंदगी की मंजिल गौरव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब उसकी जिंदगी का हर रास्ता और हर रास्ते की मंजिल बस ऋषित ही होगा। रिद्धिमा यही सोचते हुए सो गई। ऋषित ने जब देखा कि रिद्धिमा को गहरी नींद आ चुकी थी तो वो धीरे से अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में आ गया। वहां जाते ही ऋषित ने चिराग को फोन करके पूछा, मैंने जो बोला था वो काम हुआ? दूसरी तरफ से चिराग ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल सर, आप मुझे कोई काम दो और वो ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? चिराग का जवाब सुनकर ऋषित के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कॉल कट कर दिया। फिर खुद से ही मुस्कुराते हुए ऋषित ने मन ही मन कहा, तुम्हें मेरी रिद्धिमा से 100 करोड़ चाहिए ना, तभी तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करोगे, तो अब तुम्हें उससे दुगना नुकसान होगा गौरव मल्होत्रा। मेरी रिदु को इस तरह परेशान करने का मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये बदला होगा। अगले दिन सुबह गौरव अपने कैबिन में अपने असिस्टेंट और कुछ स्टाफ पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से ऐसे कैसे जा सकता है? तुम लोग कुछ काम करते हो या नहीं? हमारी कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। तुम सब के सब निकम्मे हो, निकल जाओ यहाँ से। सारा स्टाफ डर से और शर्म से सर झुकाए बाहर चला गया। गौरव ने अपनी टेबल पर पड़ा सारा सामान फेंक कर तहस नहस कर दिया। 200 करोड़ का नुकसान, आखिर ये सब हुआ कैसे?
गौरव का दिमाग सोच सोच कर खराब हो गया था, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने पिछले कई महीनों से मेहनत की थी और उसमें 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की थी, और अब अचानक वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला गया और ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। ये सब हो क्या रहा था? पहले ही अक्षय मल्होत्रा के काले कारनामे बाहर आने के बाद जीएम टेक्सटाइल्स की इमेज को भी धक्का लगा था। माना कि गौरव की इस कंपनी से अक्षय का कोई लेना देना नहीं था, पर गौरव अक्षय का बेटा था, ये तो सभी जानते थे। तो ऐसे में मीडिया में गौरव की कंपनी का भी नाम भी काफी उछाला गया था, और हो ना हो इसका असर जीएम टेक्सटाइल्स की रेपुटेशन पर भी पड़ा था। ये सब गौरव हैंडल कर ही रहा था कि अब ये 200 करोड़ का नुकसान हो गया था। गौरव ने गुस्से में अपने असिस्टेंट हितेन को पता करने को कहा कि ये सब आखिर हुआ कैसे। दूसरी तरफ अरोड़ा इंडस्ट्रीज के अपने कैबिन में ऋषित आराम से बैठा हुआ था। चिराग ने उसे बताया कि उनका प्लान आखिर कैसे वर्कआउट हुआ और कैसे गौरव के कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। ऋषित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे चिराग, इतने दिनों से गौरव की कंपनी की जो खुफिया और अंदरूनी जानकारी हम निकाल रहे थे, उससे कुछ तो फायदा होना ही था। जिस पर चिराग ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ सर, पर इस तरह उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीनने का आइडिया तो आपका ही था, और उन्हें तो कई महीने लग जाएंगे ये पता करने को कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चिराग जानता था कि उसका बॉस ऋषित एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, पर जिस तरह ऋषित ने ये मामला हैंडल किया था, चिराग को खुद पर गर्व हो रहा था कि वो ऐसे इंटेलिजेंट इंसान के साथ काम कर रहा था। चिराग की बात सुनकर ऋषित बस मुस्कुराया, और सच में उन्हें ये पता लगाने में काफी टाइम लग जाएगा कि इन सब के पीछे ऋषित था। शाम को जब ऋषित घर वापस आया तो उसका मूड बहुत अच्छा था। कमरे में आते ही ऋषित ने रिद्धिमा को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमते हुए कहा, आई लव यू रिद्धू। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, क्या हो गया? आज ऑफिस से आते ही बीवी की याद आ गई। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हारी याद तो मेरे जहन में हर पल रहती है। अगले ही पल ऋषित रिद्धिमा को किस करने लगा। रिद्धिमा भी खुशी से उसे रिस्पॉन्ड कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ऋषित ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाते रहे। फिर रिद्धिमा ऋषित से दूर होकर अपने कपड़े पहनने लग गई तो ऋषित ने वापस उसे अपनी तरफ बेड पर खींचकर कहा, रुको ना। रिद्धिमा शर्मा गई और ऋषित को याद दिलाते हुए बोली, ऋष, डिनर का टाइम हो गया, तो तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? ऋषित ने रिद्धिमा के होंठों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, तुम पास होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, छोड़ो भी, मुझे निश को खाना खिलाना है। ये कहकर रिद्धिमा अपने कपड़े पहनकर कमरे से निकल गई। ऋषित मुस्कुराया। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही प्यार से भरी हो। फिर गौरव चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी इस खुशियों भरी जिंदगी में गौरव को आग लगाने नहीं देगा। ऋषित भी तैयार होकर डिनर के लिए आ गया। सभी साथ में डिनर करने लगे। रात को निशांत ने भी अपनी माँ के साथ सोने की जिद की और फिर वो ऋषित और रिद्धिमा के पास ही सो गया। निशांत और रिद्धिमा को अपने पास ऐसे सोए हुए देख ऋषित ने खुद से ही वादा किया कि वो अपनी इस छोटी सी फैमिली को कभी टूटने नहीं देगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 1.5 महीना हो चुका था। रिद्धिमा गौरव के साथ हुई डील की वजह से मिहिर के साथ काम नहीं कर सकती थी, तो मिहिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिजी हो गया था। मिहिर ने अपनी कंपनी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था, सुधा टेक्सटाइल। मिहिर को अपनी कंपनी के लिए कुछ अच्छी डील भी मिल गई थी। दूसरी तरफ रिद्धिमा इस 1.5 महीने में गौरव की वजह से काफी परेशान रही थी। गौरव हर छोटी बात के लिए मीटिंग रख देता और रिद्धिमा को वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही थी। जोया और गार्ड्स रिद्धिमा के साथ हर वक्त रहते थे, पर फिर भी रिद्धिमा ये बात अच्छे से समझ रही थी कि गौरव ये सब जानबूझकर कर रहा था। रिद्धिमा को अपने सामने और आसपास रखने के लिए गौरव अपने हर छोटे बड़े क्लाइंट्स के साथ लंच या डिनर का प्लान बना लेता था और रिद्धिमा को इनवाइट कर देता था। रिद्धिमा को भी ऐसे लंच और डिनर पर जाना पड़ रहा था, क्योंकि वो क्लाइंट अगर रिद्धिमा के ब्रांड में इंटरेस्टेड थे तो ये रिद्धिमा के लिए फायदेमंद ही होगा। रिद्धिमा एक तरफ ऋषित को ये सब नहीं बता रही थी, क्योंकि रिद्धिमा को डर था कि ऋषित गुस्से में कुछ कर देगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर ऑफ कोर्स ऋषित को सब कुछ पता चल रहा था, क्योंकि गार्ड्स रिद्धिमा के साथ होते थे, तो ऋषित को हर खबर मिल जाती थी। लेकिन ऋषित सब जानकर भी चुप था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गौरव रिद्धिमा के लिए कुछ और मुसीबत बढ़ाए। ऐसे ही एक दिन रिद्धिमा और मिहिर एक कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। मिहिर ने गुस्से से कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई मीटिंग रखता है? रिद्धिमा, मैं कह रहा हूँ तुमसे, वो गौरव कुछ ज्यादा ही कर रहा है। रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं जानती हूँ मिहिर, पर बस 1.5 महीना बचा है, फिर तो उसके साथ वैसे भी डील खत्म हो जाएगी। रिद्धिमा भी अब गौरव से काफी इरिटेट हो गई थी। वो भी बस यही सोच रही थी कि कब ये 1.5 महीना खत्म होगा, कब ये डील खत्म होगी और कब उसे गौरव से छुटकारा मिलेगा। मिहिर ने परेशान होते हुए पूछा, तुमने ये सब ऋषित को भी बताया? रिद्धिमा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, नहीं, तुम्हें तो पता है ना मिहिर कि ऋषित कैसा है, और जो कुछ भी हम दोनों के अतीत में हुआ है उस वजह से वो मुझे लेकर पहले से इनसिक्योर है। तो ऐसे में मैं ये सब उसको बताऊंगी तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। मिहिर ने कुछ नहीं कहा।
जिस तरह से वो ऋषित को जान चुका था, उसे तो यही लग रहा था कि भले ही रिद्धिमा ऋषित को ना बताए, पर ऋषित चुप रहने वालों में से नहीं था और वो चाहे तो खुद ही सब कुछ पता लगा सकता था। मिहिर ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, तू गौरव से ही सीधे और साफ साफ बात क्यों नहीं करती? रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए कहा, मैंने उससे कितनी बार बात की है मिहिर, कई बार की, पर जब भी मैं ऐसा कुछ कहूँ तो वो बस अपनी ही धुन शुरू कर देता है और बताने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और ये सब मेरे लिए ही कर रहा है और भी बहुत कुछ। मिहिर ने चेहरा बनाते हुए कहा, वो तो साइको लवर बन गया है। रिद्धिमा ने माथा मलते हुए कहा, छोड़ना उसको, उसकी वजह से मेरा मूड पहले ही खराब है। मिहिर ने फिर अचानक से कहा, अरे तेरे शैतान बेटे का बर्थडे है ना, प्लान क्या है? मिहिर ने रिद्धिमा का मूड ठीक करने के लिए टॉपिक पूरी तरह बदल दिया। निशांत की बर्थडे की बात सुनकर रिद्धिमा का मूड भी बदल गया। वो और मिहिर एक्साइटेडली निशांत के बर्थडे पार्टी के बारे में सोचने लगे। शाम को ऋषित घर आया तो उसे पता चला कि रिद्धिमा आज भी गौरव के साथ मीटिंग के लिए गई थी, तो इससे उसका मूड पहले से ऑफ था। जब डिनर के बाद ऋषित और रिद्धिमा दोनों ही रूम में अकेले थे तो रिद्धिमा ने ऋषित का मूड देखकर पूछा, ऋषित क्या हुआ है तुम्हें? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? ऋषित अब खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम आज भी उस गौरव के साथ मीटिंग के लिए गई थी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा है? जिस पर रिद्धिमा ने ऋषित को समझाते हुए कहा, वही तो ऋष, वो हमें परेशान करना चाहता है और अगर हम परेशान होंगे तो उसकी जीत होगी, सो तुम परेशान मत हो। रिद्धिमा की ये बात सुनकर ऋषित थोड़ा शांत हो गया। रिद्धिमा सही बोल रही थी, गौरव यही तो चाहता था कि ऋषित और रिद्धिमा दोनों परेशान हो और उन दोनों के बीच कुछ झगड़े हो जिसका फायदा वो उठा सके। रिद्धिमा ने फिर ऋषित के गले लगते हुए उससे कहा, तो सब डील खत्म होने में 1.5 महीना ही तो रह गया। ऋषित ने भी शांत होकर रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, तुम साथ होती हो तो मैं ज्यादा देर परेशान भी नहीं रह पाता। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचा कि वो अब अपना फोकस निशांत की बर्थडे पार्टी पर लगाएगा। आखिर पहली बार उसका बेटा उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। कैसा होगा निशांत का बर्थडे, क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।